ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जिस आयत मुबारक की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। दिल की गहराइयों से सुने, थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। तर्जुमा ये है, बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में बसा देगा। क्या मतलब हुआ? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ईमान के बाद जो बंदा अमल साले करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को दुनिया के जो इंसान हैं उसके दिलों में डाल देगा। यानी अगर कोई बंदा सबसे पहले ईमान लाता है और उसका ईमान मुस्तहकम व मजबूत होता है, ईमान के बाद जब वो नेक अमल करता है, जब अमल सहले की तरफ आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इनाम के तौर पर उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में बसा देता है। अब ईमान क्या चीज़ है? ईमान किसे कहते हैं? बार बार ईमान का नाम आप सुनते हैं। ईमान असल में है क्या चीज़? हदीसों में बेशुमार मकामात पर ईमान की तारीफ आई है। उलमाए किराम बैठे हैं, उस्ताद भी बैठे हैं। एक मरतबा हदीस जिब्रील आपने सुना होगा, बुखारी शरीफ के भी अंदर मौजूद है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए, इस्लाम के बारे में सवाल करते हैं, ईमान के बारे में सवाल करते हैं, एहसान के बारे में सवाल करते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताइए। बुखारी के भी अंदर मौजूद है मुख्तलिफ लफ्ज़ों से, और इमाम मुस्लिम की किताब मौजूद है। बुखारी में जो मौजूद है इस तरह से, या रसूल अल्लाह मुझे ईमान के बारे में बताइए, और मुस्लिम में जो मौजूद है, या रसूल अल्लाह ईमान क्या चीज़ है? खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान ये है कि अन तुअमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व अन तुअमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क्या चीज़ ईमान है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तुअमिना बिल्लाह, अल्लाह को दिल से एक मान लेना, अन तुअमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि, उसके फरिश्तों की तस्दीक करना, व कुतुबिहि, अल्लाह ने जो किताबें नाजिल की हैं उसको दिल से तस्दीक कर लेना, व रसूलिहि, जितने अंबिया दुनिया में रसूल आए सबको तस्दीक, उसको हक जानना, वल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन को मानना। और आगे इरशाद फरमाया, व अन तुअमिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि, और हर अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान ले आना। बेशक, यानी इंसान के मुक़द्दर में जो चीज़ें लिख दी गई हैं, अच्छी बुरी शय, उस पर भी ईमान ले आना, ये चीज़ ईमान में से है। अब इन चीज़ों को जो इंसान मजबूत कर लेता है, दिल से मान लेता है, उसके बाद अमल साले जो बंदा करता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद अमल साले करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में बसा देता है। अब एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि अमल सहले की बिना पर कोई किसी के नज़र में महबूब नहीं बनता, बल्कि ये अल्लाह का फजल होता है। कोई अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, कोई नमाजें पढ़ने की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये रब का फजल होता है, उसका इनाम और उसका करम की बुनियाद पर लोग जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई है कि ईमान और अमल साले के बाद इंसान को महबूब बना दिया जाता है, ये उसका एक फजल होता है। दूसरी हदीस पेश करके इस बात की वजाहत करूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब ईमान लाने के बाद कोई अमल साले करता है तो वो लोगों की नज़र में महबूब बन जाता है, इंसान उसे दिल से चाहने लगता है। दूसरी हदीस पाक आपके सामने पेश करूं, ये भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अहब्ब इज़ा अब्दन दआ जिब्रील फ़क़ाल
या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बा फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी फिस समाई फयक़ूल या अहलस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बु फयुहिब्बुहु अहलुस समाई सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्द। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की किसी इंसान से मोहब्बत करने लगता है, जब किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, जब दुनिया के किसी बंदे से प्यार करता है तो वो जिब्रील को आवाज़ देता है, कहे जिब्रील सुनो सुनो, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, उससे बड़ा प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। तो हजरत जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। जब हजरत जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, उसके बाद हजरत जिब्रील आसमान के तमाम फरिश्तों में आवाज़ लगाते हैं, कहे आसमान के फरिश्तों सुनो सुनो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के इस बंदे से मोहब्बत करता है, तो तुम सारे लोग भी मोहब्बत करो। तो आसमान के तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्द, जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, जब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, जब आसमान के तमाम फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं, तो ऐसे बंदे की मोहब्बत और उसकी मकबूलियत को रोए ज़मीन पर उतार दिया जाता है, रोए ज़मीन में बिखेर दिया जाता है, तो रोए ज़मीन के इंसान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ज़मीन के इंसान किसी से मोहब्बत करने लगे, जब ज़मीन के इंसान किसी को मकबूल और महबूब समझने लगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि वो बंदा पहले अल्लाह की बारगाह में महबूब हुआ है, पहले वो हजरत जिब्रील की नज़र में महबूब बना है, पहले वो फरिश्तों की नज़र में महबूब हुआ है, उसके बाद दुनिया के लोगों के इंसानों की नज़र में महबूब और मकबूल हुआ है। लोग दुनिया वालों की नज़र में महबूब और पसंदीदा बनने के लिए क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, तदबीरें इख्तियार करते हैं। वक्ती तौर पे तो आप किसी को भी मरऊब कर सकते हैं, अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपने मनसब की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने तरह तरह की किस्मों की बुनियाद पर वक्ती तौर पर तो आप किसी को भी मरऊब कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारे लोग आपको दिल से चाहने लगे, आपको दिल से समझने लगे। ये उसी वक्त होगा जबकि अल्लाह तबारक व तआला पहले आपको अपना महबूब बनाए, पहले हजरत जिब्रील आपको महबूब बनाए, पहले फरिश्तों आपको महबूब समझे, उसके बाद आपकी मोहब्बत को रूए ज़मीन पर उतार दिया जाएगा। और ये कब होगा? जब ईमान होगा, अमल सहले होगा। ईमान और अमल सहले वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। जब ईमान और अमल सहले वाले अल्लाह के महबूब हो जाते हैं तो वो लोगों की नज़र में अपने आप महबूब बन जाते हैं। ये जो औलियाए किराम हैं, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार हैं, आज दुनिया यूं ही इन पर अपनी जानें फिदा नहीं करती। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर दुनिया अपनी जानें इसी तरह निछावर नहीं करती, बल्कि ये पहले अल्लाह की नज़र में महबूब बने हैं, पहले फरिश्तों की नज़र में महबूब बने हैं, उसके बाद उनकी मोहब्बत को रूहे ज़मीन पर बिखेर दिया जाता है। तो आज नौजवान अपनी जानों को निछावर करता हुआ नजर आता है। तो पता चला ईमान और अमल साले सबसे बड़ी क़ुव्वत है। और दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। हदीस कुदसी में है। हदीस कुदसी आप समझते होंगे कि हदीस तो वो होती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है या कौल है या फेल है, लेकिन हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया है, कुरान की आयत को कोई झुटला नहीं सकता, उसी तरह कुरान के अलावा जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया है उसे हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा इन सअलनी लअतियन्ना। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फ़राइज़ से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई पसंदीदा चीज़ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
फ़राइज़ ऐसा अमल है, फ़राइज़ को अदा करना ऐसा अमल है कि इससे ज़्यादा पसंदीदा अमल मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। और जब बंदा फ़राइज़ अदा करता है तो मेरा महबूब होता है, और उसके बाद जब वो नवाफिल अदा करता है मेरा महबूब होता है, नवाफिल अदा करता है मेरा महबूब होता है। जहाँ तक कि नवाफिल अदा करता जाता है मेरा महबूब बनता जाता है। नवाफिल अदा करते 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 जब मेरा महबूब और मकबूल बन जाता है तो फिर उसके अंदर एक शान पैदा होती है, एक सिफात पैदा होती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबसरहुल लज़ी युबसिरु बिही, कि उस बंदे का हाल ये होता है कि मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब वो बंदा जो भी मुझसे सवाल करेगा, जो भी मुझसे मांगेगा, मैं ज़रूर ज़रूर उसे आता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब माशा अंदाजा अल्लाह। करें कि आयत में भी ईमान और अमल साले की बात है, हदीस में भी ईमान और अमल साले की बात है। पता चला कि औलियाए किराम ऐसे ही रोड पर घूमने वाले नहीं होते, बल्कि ईमान और अमल साले की कुव्वत उनके अंदर होती है। बेशक शरीयत पर अमल करने का जज्बा उनके अंदर होता है। बेशक। बल्कि अल्लाह वालों का मकाम तो ये है कि वो जायज़ कामों से भी परहेज रखते हैं, बल्कि वही अमल करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में सबसे महबूब है। एक वाक़िया से मैं अपनी गुफ्तगू की वजाहत करना चाहूँगा कि देखें कि दीन की ज़रा ज़रा सी बारीकी पर अमल करना भी औलियाए किराम कितना ज़्यादा उसको ज़रूरी समझते थे। एक मर्तबा का वाक़या है, दिल की गहराइयों से सुने, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह करे दिल में बात उतर जाए। एक मर्तबा का वाक़या है कि एक बुजुर्ग दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे। उस बुजुर्ग का हाल ये था कि कई दिनों के फाके थे, भूख और प्यास की शिद्दत कितने दिनों बर्दाश्त होती, पानी का बसेरा कब तक चलता। कई दिनों के भूखे थे, दरिया के किनारे वज़ू कर रहे थे। तभी अचानक दरिया की लहरों के साथ एक बहता हुआ सेब आ रहा था। सेब आ रहा था। वो बुजुर्ग तरो ताज़ा सेब को देखकर, जो लहर के साथ बहता हुआ आ रहा था, सेब को उठाया है, तरो ताज़ा सेब। अब इंसान 3-4 दिनों के फाके की ज़िंदगी, कई दिनों का भूखा हो, एक सेब देखकर वो बुजुर्ग उस सेब को खाने लगते हैं। अभी आधा ही सेब खाया था कि तभी अचानक दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यार ये सेब किसका था, कोई ना कोई इस सेब का मालिक तो रहा होगा, और मैंने इस सेब के मालिक की इजाज़त के बगैर ये सेब खाया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसके बदले में सख्त से सख्त अजाब में गिरफ्तार न कर दे। ये दिल में खौफ पैदा हुआ। अंदाज़ा करें कि एक सेब खा लिया, अब दिल में ख्याल पैदा हुआ। तभी अचानक आंखों से आंसू जारी है, अब क्या किया जाए। तभी जिस लहर से वो सेब बहता हुआ आ रहा था, वो बुजुर्ग उसी लहर की तरफ रास्ता तय करते हैं। थोड़ी देर चलते हैं, चलते उसी लहर की तरफ, जिस तरफ से सेब बहता हुआ आया था, जब उस मकाम पर पहुंचे तो देखा कि एक दरख्त लटका हुआ है और उसकी एक टहनी समंदर में लटकी हुई है। वो बुजुर्ग समझ गए कि वाकई यकीनन यही दरख्त का वो सेब है जो दरिया में गिरा था और मैंने खाया है। बाग के अंदर दाखिल होते हैं, मालिक से कहते हैं कि उसके मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाया जाता है। इरशाद फरमाते हैं बुजुर्ग कि मैंने एक सेब को आपकी इजाज़त के बगैर खा लिया। दिल की गहराइयों से सुने, तवज्जो इधर करें। एक सेब आपकी इजाज़त के बगैर खाया है, अल्लाह के वास्ते मुझे मुआफ़ फरमा दें। वो भी जो बाग का मालिक था, वो भी साहिब नज़र बुजुर्ग थे, एक अल्लाह के वली थे। उन्होंने पहचान लिया ये कोई मामूली ज़ात नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह के वली है। समझ गए कि एक सेब की माफ़ी मांगने के लिए कोई आ सकता है, वो भी सेब जो जा चुका था दरिया में बहकर। एक सेब की माफ़ी मांगने ये बुजुर्ग आया हुआ है। तो उस मालिक ने कहा कि मैं इस तरह तुझे मुआफ़ नहीं करूँगा। इस तरह 12 साल तक मेरे बाग की तुम्हें खिदमत करना पड़ेगा, 12 साल तक खिदमत करना पड़ेगा। अब सुनकर खामोश हो गए, लेकिन दिल में खौफ इलाही मौजूद था। एक सेब का बदला, 12 साल की नौकरी बाग के अंदर है, सिर्फ एक सेब का बदला। राजी हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें अजाब ना दे दे। अंदाज़ा करें
कि एक सेब कि उसके बदले में 12 साल की नौकरी। आज हमारा क्या हाल है? हराम माल हम खाते जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। झूठ बोलकर हम कमाते जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। लेकिन वो बुजुर्गाने दीन ने हमें क्या पैगाम दिया है, आगे चलते हैं। खैर, राजी हो जाते हैं, 12 साल तक उस बाग की नौकरी करते हैं। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि मालिक के यहाँ मेहमान आए हुए थे। इरशाद फरमाया, जाओ कुछ मीठे सेब लेकर आओ। वो जाते हैं, सेब लेकर आते हैं तो वो सेब एक भी मीठा नहीं था। मालिक कहने लगे, यार तुम 12 साल से खिदमत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि कौन सा सेब मीठा है और कौन सा खट्टा है? कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, आज तक मैंने आपकी इजाज़त के बगैर एक सेब भी नहीं खाया। एक ही सेब के चक्कर में मैं 12 साल की नौकरी में लगा हुआ हूँ, दूसरा सेब खाऊंगा तो हमारा क्या हाल होगा। खैर, 12 साल मुकम्मल हो जाते हैं। अब माफ़ी मांगते हैं, 12 साल मुकम्मल हो गए, अब मुझे माफ़ फरमा दे। यार सोचें, 12 साल कितना दिन हुआ, कोई एक दिन तैयार नहीं होगा। एक सेब का कर्जा चुकाने के लिए कोई एक दिन नहीं कर सकता। लेकिन वो बुजुर्ग 12 साल नौकरी की, उस बुजुर्ग की 12 साल मुकम्मल हो गया, अब मुझे माफ़ फरमा दे। लेकिन उस मालिक की दूसरी शर्त लागू हो कि इस तरह माफ़ नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें मेरी एक बेटी है, उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। और उस बेटी का हाल ये है कि वो बेटी मेरी आंख से देख नहीं सकती, कान से सुन नहीं सकती, ज़बान से बोल नहीं सकती, और वो हपाइज भी है, चल भी नहीं सकती। ऐसी लड़की के साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, तभी तुम्हें माफ़ किया जाएगा। फिर खामोश रहते हैं कि क्या किया जाए, पूरी ज़िंदगी अब गुजारना है एक ज़ौजा के साथ जो देख भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। अब क्या किया जाए? लेकिन वो अल्लाह वाले लोग थे, राज़ी हो जाते हैं कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अजाब में मुब्तला ना कर दे। एक सेब के बदले में 12 साल नौकरी कर ली है, अब हपाइज लड़की के साथ निकाह होना है। खैर, राज़ी हो जाते हैं, निकाह हो जाता है। मालिक ने कहा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी ज़ौजा इंतज़ार कर रही है, पहली रात है, चले जाओ। वो बुजुर्ग आते हैं, जाते हैं, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, सलाम करते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं। जवाब भी आता है, लड़की देख भी रही है, सुन भी रही है, चल भी रही है। वापस आ जाते हैं, मालिक के पास आते हैं, अब मुझसे दूसरा गुनाह ना हो, मैं गलती से चला गया था, मुझे नहीं पता था कौन है, मैं दूसरे कमरे में चला गया। वो मालिक कहने लगे, नहीं नहीं, तुम्हारा वही कमरा है और तुम्हारी ज़ौजा भी वही है। कहने लगे, यार ये कैसी बात है भी, आपने तो बताया था कि आंख से देख भी नहीं सकती, मुंह से बोल भी नहीं सकती, कान से सुन भी नहीं सकती, पैर से चल भी नहीं सकती, लेकिन ये तो इतनी हसीनो जमील है कि क्या कहा जाए। ज़बान से बोल भी रही है, आंख से देख भी रही है, कान से सुन भी रही है, वो लड़की नहीं है। तो वह मालिक कहने लगा, अरे हाँ हाँ, ये वही लड़की है, मैंने यकीनन कहा था ये आंख से देख नहीं सकती। ऐसा इसलिए है कि इसने आज तक कभी गुनाहों की तरफ नजर नहीं किया, और कान से सुन इसलिए नहीं सकती कि इसने आज तक कोई गैर महरम की आवाज़ नहीं देख सुनी है, और ज़बान से बोल इसलिए नहीं सकती कि आज तक कभी इसने गैर महरम से कलाम नहीं किया है, और पैर से चल इसलिए नहीं सकती कि आज तक इसके कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ी है। जब इस तरह मिलन होता है, जब उन ज़ौजा का निकाह होता है और उससे जो औलाद पैदा होती है, ज़माना उसे गौसुस सकलैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ और बाप नेक होते हैं तो गौसे आज़म जैसी औलाद पैदा होती है। आज तो माँ ही बाप के किरदार अलग है, शरीयत के छोड़कर उनका किरदार ही अलग है, तो औलादें कैसी होंगी? हमें अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। एक सेब का बदला 12 साल की नौकरी और एक हपाइज लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? अल्लाह का दिल में खौफ था, ईमान और अमल साले की क़ुव्वत दिल के अंदर मौजूद थी, तभी उनके अंदर ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। तो हमें दिल की गहराइयों से सोचने की ज़रूरत है। अगर हम गौसे आज़म से मोहब्बत हैं तो उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की ज़रूरत है। खैर, आयत करीमा की वजाहत हो गई कि ईमान और अमल साले की वाक़या किस कदर मजबूत है कि एक सेब का बदला ईमान के बाद अमल साले की मजबूती देखिए।
कि एक सेब के बदले में 12 साल की नौकरी भी तैयार कर ली और एक हपाई लड़की से निकाह भी करने को राजी हो गए। क्यों? शरीयत की इस तरफ पासदारी थी। अब दूसरी हदीस की वजाहत की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअल लज़ी यस्मअु बिही। जब ईमान और अमल साले के बाद, फ़राइज़ व नवाफिल के बाद जब मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ, कुन्तु समअल लज़ी यस्मअु बिही, मैं उस बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पांव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। बेशक सुभान अल्लाह। की जाए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं उस बंदे का कान हो जाता हूँ, आखिर कैसा कैसे हो सकता है। एक वाक़ये से इसकी वजाहत कर दूं। गौसुस सकलैन सैयदुल औलिया हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक ज़ईफ़ शख्स आता है, बूढ़ा शख्स आता है और आकर सलाम अर्ज़ करता है, अस्सलामु अलैकुम। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु बस में अपने मुरीदीन के साथ जमात हाजिर थे। उस बुजुर्ग ने, उस ज़ईफ़ कमज़ोर काफ़ी बड़ी उम्र के बुजुर्ग ने सलाम किया तो गौसे आज़म ने उसको 2 मरतबा जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम। सारे लोग दंग रह गए। सलाम तो इसने एक बार किया है, मुर्शिद ने 2 बार जवाब दिया, ये क्या माजरा है। तो उस बूढ़े शख्स ने पूछा, हुजूर मैंने तो 1 मरतबा सलाम किया है, 2 मरतबा जवाब आपने दिया है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ तेरे एक सलाम का कर्जा बाकी था, आज मैंने उसको चुका दिया। अब और ज्यादा बेचैन। अभी तो 2 बार सलाम का जवाब का मसला हल नहीं हुआ, दूसरी बात आ गई, कर्जा कैसा था, सलाम का कर्जा बाकी था। दोबारा पूछते हैं, हुजूर किस कदर का कर्जा बाकी था, सलाम का कैसा कर्जा बाकी था। तो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इरशाद फरमाया, ऐ बूढ़े इंसान, ऐ बुजुर्ग इंसान, याद कर जब मैं अपनी माँ के पेट में था और तू मेरी माँ के पास से गुजर रहा था, तूने उस मेरी माँ को सलाम किया था, तो मैंने मेरी माँ ने हया के तौर पर तेरा जवाब न दिया था, तो तूने समझा कि हुसैन के घर की बेटी है जिसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, रद्द कर दिया। तो सुन, मैंने सुना था तेरा सलाम, आज वही कर्जा बाकी था वो पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात वाज़ेह हो गई। कुन्तु समअल लज़ी यस्मअु बिही, कि मैं उस बंदे का कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। यकीनन गौसे आज़म तो सुनते हैं लेकिन उसमें रब की मदद शामिल होती है। गौसे आज़म तो पकड़ते हैं लेकिन कुव्वत रब्बे कदीर की होती है। गौसे आज़म तो देखते हैं लेकिन उसमें बसारत रब्बे कदीर की होती है। गौसे आज़म तो चलते हैं लेकिन कुव्वत रब्बे कदीर की होती है। सुभान अल्लाह। एक और बात वाज़ेह कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला कान से पाक है, हाथ से पाक है, पाँव से पाक है। मतलब ये है कि अल्लाह के जितने महबूब बंदे होते हैं, जब ये चलते हैं, जब ये सुनते हैं, जब ये देखते हैं तो सिफात इलाही का मजहर बन जाते हैं। वो पकड़ते हैं तो कुव्वत इलाही की मजबूती के साथ पकड़ते हैं। और आगे चलते हैं कि औलियाए किराम का मकाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेराज की रात, जब मैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए जा रहा था तो मैंने वहाँ एक ऐसे नौजवान को देखा कि जहाँ आम फरिश्तों के पर थक चुके थे, वहाँ एक नौजवान है जो अपनी गर्दन को झुकाए हुए अदब व एहतराम के साथ खड़ा है। उसी के बाद आम फरिश्तों के पर थक चुके हैं लेकिन एक नौजवान फिर भी तंदुरुस्त हाजिर है, अपनी गर्दन को हुजूर को देखकर झुकाए अदब व एहतराम के साथ खड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना कदम उस नौजवान की गर्दन पे रखते हैं और क़ुर्ब इलाही की तरफ अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचते हैं, अर्ज़ करते हैं, मौला जहाँ आम फरिश्तों के पर थक चुके हैं,
वहाँ ये नौजवान कौन है, कहाँ से आया है? तमाम फरिश्तों के पर थक चुके हैं, लेकिन ये नौजवान कहाँ से आया है, कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब ये आपकी उम्मत में एक ऐसा बंदा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। जो शान मैंने तुझे नबियों में अता की है, वो शान मैंने इसे वलियों में अता की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपने दुआ के हाथ उठाए हैं और इरशाद फरमाया, मौला इसने मेरे कदम को अपने गर्दन पर लिया है, अब कयामत तक आने वाले तमाम वलियों की गर्दन पर इसका कदम होगा। तो फिर इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है गौसे आजम की। खुद इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि हुजूर आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? शाद फरमाया, 4-5 साल की उम्र थी जब मैं मकतब में मदरसे में जाया करता था तो मेरे अगल बगल फरिश्ते मेरे साथ चला करते थे और वो फरिश्ते पुकारा करते थे, रास्ता दे दो, अल्लाह के वली की आमद हो रही है। फरिश्तों की आवाज़ों को मैं सुना करता था तो मुझे पता चला कि मैं अल्लाह का वली हूँ। क्या शान है। खुद इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल लाही जमान। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल लाही जमान, क्या लोगों मुझे मामूली न समझना, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया है। और कहाँ? अपने हाथ की हथेली पर, अपने हाथ की हथेली पर अल्लाह के तमाम शहरों को देखता हूँ। कुछ लोग इसका तर्जुमा कहते हैं कि गौसे आजम ज़मीन के तमाम शहरों को गौसे आजम देख लेते हैं। गौसे आजम ने ये नहीं इरशाद फरमाया नज़र तो इलल अर्द जमान, कि मैंने ज़मीन के तमाम चीज़ों को देख लिया, नहीं, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमान, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अब अल्लाह के तमाम शहर क्या है? अल्लाह के तमाम शहरों में क्या क्या चीज़ आती हैं? आसमानों पर ये सितारे और सैयारे जो गर्दिश कर रहे हैं, मेरे गौसे आजम अपने हाथ की हथेली पर इन सैयारों को, इन सितारों को अपने हाथ की हथेली पर देखते हैं। अरे जब गौसे आजम का ये मकाम है कि अपने हाथ की हथेली पर इन सितारों और सैयारों को देखते हैं, जब गौसे आजम का ये मकाम है तो फिर ताबईन का मकाम क्या होगा? जब ताबईन का मकाम गौसे आजम के मकाम से बुलंद है तो फिर सहाबा का मकाम क्या होगा? जब सहाबा का मकाम ताबईन के मकाम से बुलंद है तो फिर मेरे सिद्दीक़ अकबर की इल्म की वुसअतों का आलम क्या होगा? जब मेरे सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम है कि आप सहाबा से अफजल हैं तो फिर तमाम अंबिया का मकाम क्या होगा? और जब तमाम अंबिया का ये मकाम है तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। शान देखें, नज़र तो इला बिलादिल्लाह की जमान, कि मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया। अब अगर कोई कहे एक बंदा तमाम शहरों को कैसे देख सकता है? हदीस मौजूद है, फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहुल्लज़ी वबसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं उस बंदे की आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। हकीकत में देखते हैं तो गौसे आज़म है, लेकिन उसमें बसारत रब की शामिल होती है। ये मकाम है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, अपने मकाम, अपने हलकों में, अपने बयान में 70 हज़ार का मजमा होता। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले का मुरीद रहता है, रब्बे काबा की कसम, बगैर तौबा किए हुए मर नहीं सकता। अल्लाह का कितना शुक्र है कि हमें कादरी दिया है, हमें निस्बत गौसे आज़म के अंदर पैदा किया है, गौसे आज़म का सिलसिला दिया है। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरे सिलसिले का मुरीद होगा वो बगैर तौबा किए हुए मर नहीं सकता।
बेशक बेशक। ये हर लोग जानता है, हर लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन कहीं कहीं गौसे आज़म जहाँ ये चीज़ बयान करते थे वहीं वहीं गौसे आज़म के बेशुमार फरामीन हैं। एक फरमान पेश करके गौसे आज़म की मैं कुछ देर और गुफ्तगू करूँगा, मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूँगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दिल की गहराइयों से सुने कि मैं अपने उस मुरीद से बेजार हूँ, मैं अपने उस मुरीद से बेजार हूँ जो नमाजों की क़ज़ा करता है। एक तरफ तो गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा मुरीद बग़ैर तौबा किए हुए मर नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ गौसे आज़म ये भी फरमाते हैं कि मैं उस मुरीद से बेजार हूँ जो नमाजों की क़ज़ा करता है। और आज जो हम बहुत खुश हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम तो मुरीद हैं गौसे आज़म के, नमाजों की क्या ज़रूरत। आज हमारा हाल कहाँ जा रहा है। हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए फुर्सत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्रिकेट का देखना होता है तो इंसानों की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन क्या दिल की गहराइयों से सोचो, क्या नमाजों के लिए कभी दुकानें बंद की हैं। कहीं घूमने जाना होता है तो कारोबार बंद हो जाता है, लेकिन क्या कभी नमाजों के लिए कारोबार बंद किया है। फ़राइज़ के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमल सलातु। कल क़यामत के दिन एक बंदे से सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हर चीज़ का वक्त है, हर चीज़ का टाइम है, लेकिन इंसान के पास नमाजों की फुर्सत नहीं। रात भर हम ज़िना के मनासिर देखते रहे, रात भर हम कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनते रहे, लेकिन फज्र जब होती है तो हमें नींद आ जाती है। आज हमारा दिल किस कदर स्याह हो गया। जरा सोचें एक बार, जब हम सूरमा लगाते हैं सलाई से तो कितनी बारीकी से लगाते हैं कि कहीं आँख को तकलीफ न पहुंच जाए। सारे लोग इसी तरह लगभग सूरमा लगाते हैं कि कहीं आँख में कोई तकलीफ, कोई तिनका न चला जाए। बड़े एहतियात के साथ सूरमा लगाते हैं, लेकिन ज़रा दिल की गहराइयों से सुने कि आज हम ज़िना के मनाजिर देखते हैं। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके बदले में अंगारे को आँख में डालेगा तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। आज हम सूरमा लगाते हैं तो इतने एहतियात के साथ, लेकिन क़यामत के दिन जब अंगारा डाला जाएगा, गरम कैंची करके आँख में भोंका जाएगा तो फिर उस वक्त क्या हाल होगा। आज हम हेडफोन लगाकर गाना सुन के मस्त हैं, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब शीशा चूर करके कान में डाला जाएगा तो उस वक्त क्या हाल होगा। नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिस्क लाते हैं फज्र में उठने वालों का, मगर सुबह को उठने में हम ही देर करते हैं। जो हम चाहें वो दुआओं से हमें मिल ही जाता है, मगर दुआएं रब से मांगने में हम ही देर करते हैं। आज हम हर जगह जाके परेशान होते हैं, लेकिन असल अल्लाह तबारक व तआला की चौखट पर हमारा सर नहीं झुकता। आज हम कितने कदर दूर हो चुके हैं। आज हमें गर्म लगता है तो घर में हर तरह की फैसिलिटी है, एसी चालू कर लिया जाता है, लेकिन क़यामत के दिन जब तांबे की सरजमीन पर जब 1.25 गज के ऊपर सूरज होगा, गर्मी से किसी के पसीने घुटने तक, किसी की घुट्टी तक, किसी की कमर तक, कोई तो उसी में डुबकियां लगा रहा होगा अपने अमल के मुताबिक। उस वक्त इंसान का क्या हाल होगा। गूंगी हो गई आज कुछ ज़बान कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ऐसा नहीं कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। तौफीक ना मिली मुझको एक वक्त की नमाज की, और चुप हो गया मुअज्जिन अजान कहते कहते। ये सुनकर वो चुप हो गया इकबाल, यूँ लगा वो रुक गया मुझे हैवान कहते कहते। आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज इंसान समझता है कि दौलत कमा लेना यही कामयाबी है, गाड़ी खरीद लेना यही कामयाबी है, अपने बच्चों का फ्यूचर संवार देना यही कामयाबी है, हर तरह की घर में आसाइश हो जाना यही कामयाबी है। इंसान यही समझता है, लेकिन आओ कुरान क्या कहता है, कामयाबी कहाँ है। मुअज्जिन क्या कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ कामयाबी है।
आओ कामयाबी की तरफ। इंसान बाजारों में कामयाबी ढूंढ रहा है, कहाँ है कामयाबी? कुरान इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहक़ीक़ के वो नमाजी कामयाब है जो अपनी नमाज के अंदर खुशू करता है। नमाजी कामयाब है। इंसान समझता है कि दौलत कमा लेना ये कामयाबी है। तवज्जो करे, थोड़ी देर में मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा। दिल की गहराइयों से सुने, आज ये अहद कर लें गौसे आज़म के सदक़े, आज हम इस महफिल से उठें तो सच्चे दिल से तौबा करके उठें, अपने दिल को रोशन करके उठें। यकीनन जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह की रहमत के साए में आ जाता है। और तो और, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार इंसान हो, एक तौबा के सदक़े, एक निदामत व शर्मिंदगी के सदक़े, एक आंसू के सदक़े अल्लाह तमाम उसके गुनाहों को धुल देता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े गुनाहगार इंसान को एक तौबा ने अल्लाह का वली बनाया है। एक वाक़या तौबा का मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा। दिल की गहराइयों से सुने और अपने अंदर भी तौबा का जज्बा पैदा करें। एक मर्तबा का वाक़या है, बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत गुनाहगार था, इतना गुनाहगार कि लोग उसको समझाते, घर वाले समझाते, लेकिन फिर भी आजिज़ था। उसका हाल ये था कि शुरू से आखिर तक उसकी ज़िंदगी गुजर गई, उसके नामे अमाल में एक भी नेकी नहीं थी। पूरी जिंदगी गुनाह, शुरू से आखिर तक। लोगों ने बहुत समझाया, कोई हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों को डर महसूस हुआ कि ये इतना गुनाहगार इंसान है, कहीं इसके गुनाह के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आसमान से नाजिल ना हो जाए बस्ती पर, वरना सारे लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो बस्ती वालों ने, शहर के लोगों ने ये तय किया कि अब इसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, या तो ये गुनाह छोड़े या तो ये यहाँ से जाए। खैर वो गुनाह करता रहा, यहाँ तक कि लोगों ने, उसके घर वालों ने उसको शहर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, शहर से निकाल दिया और एक वीराने में, एक खुले मैदान में, खेत में जाकर फेंक दिया उसको। सख्त सर्दी का मौसम था, उसकी तबीयत खराब पड़ी। जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसी के बाद उस पर मौत वाक़ई हुई। जब मौत के करीब पहुंचा तो उसने दाहिनी तरफ देखा कि कोई मददगार नहीं, कोई भाई बहन, कोई बोलने वाला नहीं, कोई दिलासा देने वाला नहीं। बाएं जानिब देखा, कोई मौजूद नहीं। आखिर में आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। मौला, मुझे पता होता कि मैं इतना गुनाहगार हूँ तो मैं इतना गुनाहगार ना, अगर मुझे पता होता कि मेरे शहर के लोग गुनाह की वजह से मुझे निकाल देंगे तो मैं इतना गुनाह ना करता। वो तौबा कर ही रहा था, यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाती। ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे वलियों में से एक वली की मौत हो गई है, फ़हज़िरूहु फ़अरिफ़ूहु, तो आप वहाँ जाएं और उसको गुस्ल दें और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएं। वकुल, और पूरी बस्ती में ऐलान करें, पूरे शहर में ऐलान कर दें कि बड़े से बड़ा गुनाहगार इंसान अगर उसकी नमाज जनाजा को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में ऐलान किया, शहर के लोग कसीर तादाद में जमा हो गए, गुनाह मुआफ हो जाएगा, आखिर ऐसा वली है, चलो चला जाए। एक आबादी पैदा हो गई, सारे शहर के लोग जमा हो गए। जब उस मकाम पर पहुंचे, फ़हज़िरूहु फ़अरिफ़ूहु, देखा उसका चेहरा, पहचान गए, यार ये तो वही पापी इंसान है कि जिसके गुनाह की वजह से हम लोगों ने इसे शहर से निकाल दिया था। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे वली कहा, आखिर वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, हाँ ये तो वही इंसान है। अर्ज़ करते हैं, मौला ये तो वो पापी इंसान है कि पूरी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, गुनाह की वजह से हम लोगों ने इसे शहर से निकाला था, आज तू इसे अपना वली कहता है, आखिर वजह क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, हाँ ये वही गुनाहगार इंसान हैं
लेकिन जब तन्हाई में ये बंदा मौजूद था, इस पर मौत वाक़ई हुई, अगल बगल देखा कोई इसे मदद करने वाला न मिला, तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और इस तरह मुझसे तौबा की कि मौला अगर तू मुझे मुआफ़ ना करेगा तो कौन करेगा। मौला तबारक व तआला, क्या कुरान में तूने नहीं इरशाद फरमाया है इन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं गफूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। मौला मेरा मलजा और मेरा ठिकाना तेरी तरफ है, मौला मुझे माफ़ फरमा दे। मौला तबारक व तआला, अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा है तो यकीनन भेज दे मेरे ऊपर अज़ाब, लेकिन हाँ अगर मेरा गुनाह छोटा है तेरी रहमत बड़ी है तो मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये मेरा गुनाहगार बंदा मेरे वसीले से मेरा नाम ले लेकर मुझसे तौबा करता है, तो क्या मैं इसकी तौबा को रद्द कर दूं? कैसे हो सकता है कि ये बंदा मेरा नाम ले लेकर गिड़गिड़ा रहा है और मेरी बारगाह में तौबा कर सकता है, तौबा करता है? मुझे गवारा नहीं होता कि मैं इसकी तौबा को रद्द कर दूं। ऐ मूसा, अगर ये बंदा उस वक्त पूरे दुनिया के लोगों की गुनाहों की माफी मांगता तो ये रब्बे कदीर उस वक्त पूरे दुनिया के लोगों की गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर वो अल्लाह का कैसा बंदा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया पूरी दुनिया के लोगों की गुनाहों की माफी उस वक्त कर देगा अगर इसके लब हिलते उस वक्त। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, मेरी गफलतों की भी हद नहीं, रब्बे करीम की रहमतों की भी हद नहीं, ना मेरी खता का शुमार है ना उसकी आता का शुमार है। तो कहने का मतलब ये है, दिल की गहराइयों से सोचें, अपने किरदार को बदलें। आज मुसलमानों को हर जगह बर्बाद किया जा रहा है, नीचा किया जा रहा है, क्या वजह है? आज हमने हुजूर के किरदार को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है और आज की क्रिकेटर के किरदार को हम अपने सीने में लेकर टहल रहे हैं। तो क्या होगा जब कल के सहाबाए किराम हुजूर के किरदार पर अमल करते, एक सहाबी सैकड़ों काफिरों पर भारी हुआ करता था, आज सैकड़ों मुसलमान एक काफिर से भाग रहा है। वजह यह है कि हमने आज किरदार मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। हमें ज़रूरी है कि हम अपने दिल की स्याही को दूर करें, सच्ची तौबा करें। आज इंसान सोचता है, एक बात और मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, सारे लोग कोई ना कोई परेशान है, किसी के पास रिस्क नहीं है, दौलत नहीं है, कोई किसी तरह से परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वादा किया है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, किसी भी चीज़ की परेशानी है अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें और ज़्यादा देगा। आज हमारे ऊपर जितना होता है, अगर कोई पूछ लेता है कैसा काम चल रहा है तो हम डायरेक्ट नाशुक्री कर देते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का वादा है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और ज्यादा देगा। जरूरी है कि हम अपने दिल की गहराइयों से सुने, कब तक दब के हम चलें, कब तक सर नीचा करके चलें। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हुजूर के उम्मती हैं, हमें सर उठा कर चलना है, हमें अपना हक अदा करना है। अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। ज़िंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश के पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अपने असलाफ की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं, तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुम्हें याद नहीं, तुमने बातिल को पछाड़ा था, तुम्हें याद नहीं। फिरते रहते थे शबो रोज बियाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम अगर निकल आओ नारे तकबीर के साथ, तुम अगर निकल आओ नारे तकबीर के साथ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। मुनव्वर हमसे टकराएं, उनकी औकात नहीं, हमसे ये टकराएं, इनकी इतनी औकात नहीं। जरूरी है कि हम अपनी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदले, अपने रसूल के किरदार को अपनाएं, हुजूर के किरदार पर अमल करें, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरामीन पर अमल करें। यही में कामयाबी है, वरना चंद दिन की ज़िंदगी है, हिसाबो किताब सबका होना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। करे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शख्स जल रहा है दुश्मनी की आग में, हर शख्स जल रहा है दुश्मनी की आग में। उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश करे, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश करे। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊंट पर अपने गुलामों को, पैदल ही जो खुद चले वो आका तलाश कर। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।